क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लगता है या फिर स्कूल का हर बच्चा अपने फर्स्ट डे को अलग तरह से देखता है? क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नया साल मतलब नया मैं। वो बच्चे नए कपड़े और नए हेयर कट के साथ घूम रहे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये अभी नींद से उठकर आए हैं। इन्हें ये भी नहीं पता होता कि इन्हें जाना कहाँ है। स्कूल के फर्स्ट डे पर हमारे मन में काफी अलग अलग थिंकिंग्स आती हैं। जैसे अब मैं अपना होमवर्क टाइम से करूंगा ताकि बाद में मुझे पहले की तरह लोड न लेना पड़े। पहले मैं काफी चुप रहता था पर अब मैं सबसे दोस्ती करूंगा। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है अच्छे ही होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कूल के फर्स्ट डे के बारे में, जहां हम अलग अलग तरह के बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ अलग दिखने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उस बच्चे से जो कि पिछले साल तक तो एकदम नॉर्मल रहता था। वो एक फनी बॉय हुआ करता था जिससे किसी की परवाह नहीं थी कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन स्कूल के नए साल से वो खुद को चेंज कर लेता है। अब वो पहले वाला रवि नहीं रहा। अब वो एक सिग्मा मैन की तरह बिहेव करने लगता है। तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे तो वो तुम्हें सिर्फ एक ही लाइन में आंसर देकर तुम्हारी बोलती बंद कर देगा। वो इस बार स्कूल में नए हेयर स्टाइल, नई पर्सनैलिटी और यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो अपना नाम ही चेंज कर लेते हैं। जैसे उसने अपना नाम रवि से रैंडी कर लिया था, पर वो WWE वाला नहीं। हमें पता है कि ये पिछले साल तक ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन नए साल से ये चेंज हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि दूसरे बच्चे इनके बारे में सोच रहे होंगे कि अब तो रवि किसी हॉलीवुड एक्टर जैसा बिहेव कर रहा है या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रवि अभी भी रवि ही होता है और वो रैंडी बनने की एक्टिंग भी सिर्फ 4-5 दिन तक ही कर पाता है। उसके बाद आते हैं दूसरे बच्चे जो कि एकदम रेडी होकर स्कूल आते हैं। वो इतना रेडी होकर आते हैं कि ऐसा लगता है कि अब पूरा स्कूल इन्हीं से डिसिप्लिन फॉलो करेगा। ये सिर्फ खुद रेडी होकर नहीं आते बल्कि अपने बैग को भी रेडी करके लाते हैं। इनके पास हर सब्जेक्ट की 3 नोटबुक होती है, एक प्रैक्टिकल, एक रफ और एक थ्योरी की। ये वो बच्चे होते हैं जिनके पास टीचर के मांगने पर रेड पेन भी मिल जाता है। इनके पास हर कलर का पेन, हर तरह की पेंसिल और यहाँ तक कि मार्कर भी होता है। और अगर तुम कभी पेन नहीं लाए और तुमने इनसे पेन मांग लिया तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे। और ऐसे बच्चे तुम्हें हर क्लास में देखने को मिलेंगे। ये अपना हर काम पूरे डिसिप्लिन से करते हैं। एक बार को तो ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं मशीन है। और एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार हमारे क्लास टीचर ने हमें लैब में 3 चीजें लाने को कहा था। पहला पेन, दूसरी नोटबुक और तीसरे खुद हम। और उस दिन मेरे पास पेन नहीं था तो मैंने राजू से पेन मांगा। हाँ, बेसिकली मेरे स्कूल में वो बच्चा राजू था और राजू के पास करीब 10 पेन होने के बावजूद उसने मुझे एक भी नहीं दिया। ये बच्चे खुद को आइंस्टीन समझते हैं, लेकिन वो नहाता नहीं था। और ये तो ऐसे नहाते हैं जैसे कोई बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हों। उसके बाद आते हैं वो बच्चे जिन्हें स्कूल की ना पहले परवाह थी और ना अब। इन्हें तुम इंडियन स्टाइल में स्कूल का जियान भी कह सकते हो। ये स्कूल के फर्स्ट डे पर भी स्कूल ऐसे आते हैं जैसे किसी जंग में जा रहे हों। ये अभी अभी नींद से उठकर आए होते हैं। इन्हें परवाह नहीं होती कि इनके बारे में कोई क्या सोचता है। ये हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं और दूसरों को टेंशन देते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी 10th क्लास में भी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं होती। और कोई इनको क्या ही बोलेगा क्योंकि सब इनसे डरते हैं। और रही बात टीचरों की, तो वो भी जानते हैं कि एक टाइम पर कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, पर ये बच्चे कभी नहीं। तुम इनसे पूछोगे कि इन्होंने गर्मियों की छुट्टी में क्या किया तो इनके मुंह से निकलेगा जिम और कुछ नहीं। लेकिन छोड़ो, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद आते हैं वो बच्चे जिन्हें लगता है कि उनके वेकेशंस बाकी पूरी क्लास से काफी अच्छे थे, क्योंकि ये छुट्टियों में दूसरे स्टेट जाते हैं या कभी कभी तो दूसरी कंट्री में भी चले जाते हैं। इन्हें लगता है कि लाइफ में तो इनकी मौज कट रही है, और ऐसा होता भी है। मैं इन बच्चों के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे भी इनसे काफी जलन होती है, और जलू भी क्यों ना, क्योंकि मेरी गर्मियों के 3 महीने सिर्फ मेरी नानी के घर या फिर मेरे सामने वाले पार्क में ही बीतते थे। खैर छोड़ो, इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे। उसके बाद आते हैं वो बच्चे जो कि स्कूल में नए होते हैं। वो तुम्हारा नाम जानते हैं, तुम्हारे पापा का नाम जानते हैं और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का पता भी जानते हैं। और तुम इसके बारे में उनसे पूछोगे कि उन्हें ये सब कैसे पता, तो वो तुमको बोलेंगे कि मैंने स्कूल में आने से पहले हर बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी ताकि मैं उनका फ्रेंड बन सकूं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोस्ती करने का ये सबसे अजीब तरीका है? क्योंकि वो उस टाइम पर एक स्टूडेंट कम और एक टेररिस्ट ज्यादा लग रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो मुझे रास्ते में से उठा लेगा। तो दोस्तों, ये थे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट जो कि तुम्हें अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में कभी न कभी देखने को जरूर मिले होंगे। और अगर मुझसे कोई छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।